Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that match the statement in column first with the statements in column second. A fx is equal to sine square 2x minus 2 sine square x. Range contains no natural number. B fx is equal to 4 upon pi sine inverse of sine pi x. Q range contains at least one integer. C fx is equal to 1 plus root under ln cos of sine x. Are many one but not even. D fx is equal to tan inverse x square plus 1 upon x square plus root 3. S both many one and even function. T periodic but not odd function. तो यहाँ से हमारे पास में क्या है, देखिए हमको यहाँ पे मैच करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, देखिए कोई भी फंक्शन हमारे पास में इवन फंक्शन कब होता है, इवन फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है ये देख लेते हैं। इवन फंक्शन, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इवन फंक्शन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाए, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो इवन फंक्शन होगा हमारे पास में। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इवन फंक्शन हो गया। मैनी वन क्या होगा, मैनी वन फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इफ फॉर एनी टू और मोर वैल्यूज ऑफ एक्स, देयर एग्जिस्ट one value in range, then that type of function, that function is known as many one function. That function is known as a many one function, many one function। अब इसको हम many one बोलेंगे, ये हमारे पास many one होता है। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन के बारे में देखा। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x एंड प्लस, देखिए यहाँ से माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ से हमने लिखा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ से देखिए हमने सबसे पहले हमको एक फॉर्मूला पता है, यहाँ से कॉस 2x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 2x यहाँ से हो जाएगा प्लस कॉस 2x माइनस 1, ये बन जाएगा। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से प्लस का कॉस 2x एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर यहाँ से है 2x माइनस यहाँ से कितना है कॉस 2x है, ये है माइनस बाहर है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, यहाँ से कॉस 2x हो गया। अब b हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो 1/2 का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बना दिया हमने। तो यहाँ से कितना आ गया, नेगेटिव तो है ही है, कॉस 2x जो है और -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 2x -1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा। और इसके बाद में यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, ये बनेगा। देखिए अब इसको हम रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले cos 2x को लेके चलते हैं। तो cos 2x का वैल्यू जो है हमारे पास में -1 टू +1 बनेगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस हाफ किया दोनों साइड, तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, तीनों साइड किया तो cos 2x माइनस हाफ, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने इसका होल स्क्वायर किया, तो जब भी इनइक्वालिटी का स्क्वायर करते हैं तो अगर हमारे पास दोनों ए और बी, ये वाला टर्म जो है नेगेटिव का है, ये वाला टर्म पॉजिटिव का है, स्क्वायर करेंगे हमारे पास बीच में जीरो भी आ रहा है, तो स्क्वायर करने पे सारे टर्म्स पॉजिटिव बन जाएंगे। तो यहाँ से मिनिममली जो है हमारे पास जीरो रहेगा, तो cos 2x माइनस हाफ जो है उसका होल स्क्वायर, ये cos 2x माइनस हाफ का होल स्क्वायर रहेगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, ये बनेगा। ये हमारे पास बन जाएगा cos 2x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये 0 to 9/4 के बीच में आ जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है, तो -9/4 इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -9/4 यहाँ से cos 2x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया, ये बन गया। और इसमें 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 है और विद नेगेटिव साइन तो रहेगा ही, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से एफ एक्स बनाने के लिए, ये फंक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1/4 का एडिशन भी करना होगा। तो यहाँ पे 1/4 का एडिशन किया तो -2 आएगा, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा,
यहाँ से अब -1/4 करने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1/4 करने से कितना हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 1/4, -2 to 1/4 के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से -2 to 1/4। अब देखिए रेंज हो गई ये हमारे पास में, तो ये आ गई रेंज। अब रेंज आ गई तो रेंज के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले रेंज के अंदर यहाँ पे हमारे पास रेंज कितनी आई, -2 टू 0 के बीच, -2 टू 1/4 के बीच में आई। तो कोई भी नेचुरल नंबर तो होगा नहीं, तो पी किससे कनेक्ट हो गया, क्यू से। ए किससे कनेक्ट हो गया, पी से। अब उसके बाद में ए किससे कनेक्ट होगा, रेंज कंटेन्स एटलीस्ट वन, दो तीन इंटीजर। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, रेंज हमारे पास कितनी आई है, -2 टू 1/4 है। तो इसके अंदर -2 भी इंक्लूड हो रहा है, 0 भी इंक्लूड हो रहा है, -1 भी इंक्लूड हो रहा है, तीन इंटीजर हमारे शामिल हो रहे हैं। तो एटलीस्ट वाला तो ये कॉन्सेप्ट तो क्यू तो आएगा ही। अब उसके बाद में मैनी वन और यहाँ पे नॉट इवन फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, इवन होगा या नहीं होगा, मैनी वन होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शंस ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में एक एक्स की वैल्यू अगर हम रखते हैं, देखिए जैसे हम हमारे पास में ये एफ एक्स है, ये हमारे पास एफ एक्स है। अगर हम एक्स की वैल्यू को रिपीट करते जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिनके लिए हमको सेम वैल्यू मिलेगा। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो तो मैनी वन ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑड इवन फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एफ एक्स जो है हमारे पास में कितना था, माइनस का कॉस, यहाँ से कितना है, देखिए यहाँ से माइनस का कॉस 2x माइनस हाफ है, तो यहाँ से 2x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 है, ये है हमारे पास। तो हमने क्या किया, यहाँ से एफ एक्स की जगह पे -x रखा, एक्स की जगह पे -x रखा, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस कॉस, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कितना बना दिया हमने, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4, ये है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ जाएगा ये। यहाँ पे हमने नेगेटिव रखा, तो नेगेटिव रखने पर ये अल्टीमेटली हमको पॉजिटिव ही देगा, तो एफ एक्स के इक्वल ही आएगा। तो एफ ऑफ -x एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आया, यानी कि इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ये हमारे पास इवन फंक्शन है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये किससे कनेक्ट होगा, इवन फंक्शन भी होगा, तो इसका मतलब ये बोथ मैनी वन भी है और इवन भी, आर से कनेक्ट नहीं होगा बट एस से तो कनेक्ट करना पड़ेगा। पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं, पीरियोडिक बट नॉट ऑड फंक्शन। तो पीरियोडिक ऑड तो नहीं होगा ये, क्योंकि इवन हो गया तो ऑड तो नहीं हो सकता। अब पीरियोडिक है हमारे पास, पीरियोडिक है कि नहीं ये भी देख लेते हैं। तो पीरियोडिक हमारे पास में कोई भी कॉम्पोजिशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक होता है। अगर हमारे पास एक फंक्शन पीरियोडिक है, इफ जी इज periodic function, then f of g is always periodic। ये हमेशा क्या होता है, पीरियोडिक होता है। एफ ओ जी क्या होगा, हमेशा पीरियोडिक होगा। तो यहाँ से cos x जो है वो हमारे पास, cos 2x जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होगा। अब इसको किसी दूसरे फंक्शन के अगर अंदर रखा जाए तो ये हमेशा पीरियोडिक ही बनेगा। तो यहाँ से हमने ये बोल दिया कि ये पीरियोडिक फंक्शन भी है। तो यहाँ से ये टी से भी कनेक्ट हो जाएगा, तो ये फर्स्ट जो है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, ए जो है वो टी से भी कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। बट इनको बाकी को भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे 4/पाई है, यहाँ पे 4/पाई साइन इनवर्स साइन पाई एक्स है हमारे पास। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, 4/पाई साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई एक्स है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ से हम क्या क्या है हमारे पास में इंफॉर्मेशन, सबसे पहले तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है इसके रेंज के बारे में बात करना है। रेंज के बारे में मैनी वन, इवन, ऑड, इनके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए मैनी वन के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, इस फंक्शन की रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बाहरी फंक्शन की रेंज होगी हमारे पास में, देखिए साइन इनवर्स एक्स की हमारे पास रेंज जो होगी, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई एक्स जो है इसकी हमारे पास रेंज जो होगी वो कितनी होगी, -π/2 टू +π/2 होगी। इसको हमने एफ एक्स बोल दिया। अब अगर हम इसमें 4/पाई का डिवाइड करेंगे, 4/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पे 4/पाई साइन इनवर्स यहाँ से आ जाएगा साइन पाई एक्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमारे पास बनेगा। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज के अंदर हमारे पास में नेचुरल नंबर आ रहे हैं, इंटीजर भी आ रहे हैं, नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो इंटीजर भी आएंगे। ये हमारे पास हो जाएगा। अब मैनी वन फंक्शन की बात कर लेते हैं। मैनी वन, ये हमारे पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मैनी वन होंगे हमारे पास। तो ये ट्रिग्नोमेट्री अंदर आ रहा है इसके अंदर, तो ये मैनी वन भी होगा। तो मैनी वन भी होगा ये। उसके बाद में हमारे पास में
है इवन फंक्शन की बात, तो एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 4/पाई साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन पाई एक्स है। हमने क्या किया, माइनस एक्स रखा, तो एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा, 4/पाई साइन इनवर्स, यहाँ से कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पे माइनस पाई एक्स आ गया, माइनस बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स में अगर माइनस बाहर आ सकता है, साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, इसका यूज़ करेंगे। और साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 4/पाई साइन इनवर्स ऑफ साइन, यहाँ से कितना हो जाएगा, पाई एक्स हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा हमारे पास में, ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी कि ये इवन फंक्शन नहीं होगा, ये ऑड फंक्शन होगा। ये इवन फंक्शन नहीं होगा, ये ऑड फंक्शन होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो b है, जो b है हमारे पास वो किस किस से कनेक्ट होगा। एक तो देखिए रेंज में हमारे पास में q, यानी कि रेंज में इंटीजर्स होंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्या होगा, इवन फंक्शन नहीं है बट मैनी वन तो है, ये तो r भी सही होगा, ये हमारे पास बना। अब देखिए इवन है, ये हमारे पास क्या होगा, इवन फंक्शन नहीं होगा बट ऑड फंक्शन है, यानी कि t तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पीरियोडिक तो होगा ये, क्योंकि कॉम्पोजिशन में हमारे पास जो अंदर की तरफ फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, यानी कि पीरियोडिक है, तो इसका मतलब पीरियोडिक तो होगा। बट ये ऑड फंक्शन है, बट इसमें दे रखा नहीं है, तो t हमारा नहीं होगा, तो ये वाला b किससे कनेक्ट हो गया, क्यू आर से कनेक्टेड हो गया। अब इन बाकी वाले ऑप्शंस को देख लेते हैं, सी वाले को देख लेते हैं। देखिए सी है हमारे पास में क्या है, 1+√ln कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से 1+f(x) इज इक्वल टू, देखिए f(x) इज इक्वल टू 1+√ln, यहाँ से कॉस के अंदर कितना है, साइन एक्स है, यही है हमारे पास में, देख लेते हैं। ये हमारे पास में कॉस के अंदर साइन एक्स है, ये वाला फंक्शन है हमारे पास। अब देखिए इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने रूट के अंदर वाले जो टर्म है, रूट के अंदर वाली जो टर्म है उसको हमने क्या बोला, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये बोला हमने। तो यहाँ से कॉस ऑफ साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से 0 होगा, ये हमारे पास बना। अब देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा अब यहाँ से, क्योंकि एल एन के बेस में कितना होता है, ई होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऑपरेट करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ पे ई टू दी पावर हमारे पास में, ई टू दी पावर से हम ऑपरेट करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा हमारे पास में, देखिए ये केवल 1 के इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमको पता है cos x जो है वो हमेशा क्या होता है, cos x का जो रेंज है वो -1 to 1 होता है, ये कभी भी क्या नहीं जा सकता हमारे पास में, 1 से ग्रेटर नहीं जा सकता। तो हम बोलेंगे यहाँ पे cos ऑफ sin x कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये हमारे पास बन सकता है। अगर ये 1 हुआ तो यहाँ पे ln का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर ये cos ऑफ sin x 1 हुआ तो ln x का वैल्यू, ln में हम 1 रखेंगे, यानी कि लॉग में हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि फंक्शन का जो रेंज है, देखिए एफ ऑफ, हम यहाँ पे बोला x की वैल्यू हमने, देखिए cos ऑफ sin x की वैल्यू x है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिए cos इनवर्स 1, देखिए sin x इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 1 कब बनता है, 0 पे बनता है, तो यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, sin इनवर्स 0, 0 कितना बनेगा यहाँ पे, 0 आएगा। अब ये 0 भी हो सकता है, ये पाई भी हो सकता है, ऐसे 2 पाई भी हो सकता है, ये सारी वैल्यूज़ पे हमको सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हमने बोला, हमने सबसे पहले 0 रखा यहाँ पे, तो 0 रखा तो कितना आ गया, देखिए 1 प्लस रूट के अंदर यहाँ पे कितना हो गया, ln, यहाँ से कॉस साइन जीरो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, अब कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमने बोला 1+√ln कितना हो जाएगा, ln 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया इसका आंसर। तो हमारे पास रेंज कितनी आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, केवल और केवल एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास केवल और केवल कितना आएगा, 1 आएगा, केवल यही इसका हमारे पास वैल्यू होगा। तो रेंज हमारे पास 1 आ गई, एक इंटीजर भी आ गया, इंटीजर आ गया हमारे पास में, ये बन गया। देखिए अब हमारे पास में क्या-क्या है, जो ऑप्शंस है उनको मैच करवा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने बोला सबसे पहले हमारे पास सी जो है, एक तो क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो सी है वो किससे कनेक्ट होगा, इंटीजर है रेंज के अंदर तो क्यू से कनेक्ट हो जाएगा। अब एस जो है हमारे पास में, देखना कॉस, वापस से वही बात, अंदर हमारे पास साइन है, इसका मतलब बहुत सारी, अब यहाँ पे हमने देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पे बोला कि एफ ऑफ 0, एफ ऑफ पाई, एफ ऑफ 2 पाई, इन सारी जगह पे हमारे पास में क्या बन रहा था, सारी जगह पे हमारे पास में इसका वैल्यू कितना आ रहा था, इसका वैल्यू आ रहा था हमारे पास में, देखिए
इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो यानी कि ये मैन इवन फंक्शन तो फॉर श्योर होगा, तो ये मैन इवन फंक्शन तो होगा ही, तो हमने बोल दिया यहाँ से ये मैन इवन फंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मैन इवन फंक्शन भी आ गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से मैन इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इवन फंक्शन है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, देखिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, एफ एक्स में एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, 1 + √अंडर ln, यहाँ से कितना आ जाएगा कॉस, और साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब कॉस के अंदर नेगेटिव होता है तो हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव को हटा सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, यानी कि 1 भी है ये, तो यहाँ पे इससे भी कनेक्ट हो गया। तो क्यू एस भी इसका, एस भी इसका सही सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद में हमारे पास ये क्या है, इवन फंक्शन है, तो ऑड तो नहीं हो सकता हमारे पास में ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, तो ये ऑड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्यू एस भी, ये सी भी सही हो गया। अब डी वाले कनेक्शंस देख लेते हैं। टेन इनवर्स हमारे पास कितना है, x² + 1/(x² + √3) है। अब ये किस किस से कनेक्टेड होगा, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए इसको देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स है हमारे पास x² + 1/(x² + √3) है। तो यहाँ से कितना है, देखिए tan इनवर्स x² + 1/(x² + √3) है। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास में है फंक्शन। तो सबसे पहले हमने इसकी रेंज चेक की। तो रेंज चेक की तो हम यहाँ पे देखिए अंदर ये जो हमारे पास फंक्शन है, इसको हम चेक कर सकते हैं, अंदर वाली टर्म को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर जो है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये हमको पता है। तो एक्स स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एफ ज़ीरो फाइंड आउट किया। यह हमारे पास एफ एक्स है, हमने क्या किया, एफ ज़ीरो फाइंड आउट किया। ज़ीरो फाइंड आउट किया तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1/√3 आएगा, यानी कि हमारे पास पाई/6 आएगा। अब लगातार ये वैल्यू एक्स स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज़ ही होगा। तो हमने अगर इंक्रीज़ किया और हमने वैल्यू रखा, मान लीजिए हमारे पास में हम आगे तक जा रहे हैं, ठीक है? हमने कोई बड़ा वैल्यू रखा, तो हमको पता है x² + 1 तो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। x² + 1 जो है वो हमेशा छोटा ही रहेगा x² + √3 से, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास में, 1 से तो ग्रेटर ही होता है √3 का वैल्यू। तो 1 से अगर ये ग्रेटर है तो हम बोल सकते हैं डिनोमिनेटर में ज़्यादा है, न्यूमरेटर में कम है। अब जितना भी बढ़ा लें, ये हमारे पास अप्रोच कर सकता है 1 को, बट ये हमारे पास क्या नहीं होगा, 1 कभी नहीं हो सकता। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि अगर हम इन्फिनिटी पे भी जा रहे हैं तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होगा, यहाँ से tan इनवर्स कितना होगा, 1 होगा, और मैक्सिमम पे भी ओपन लगेगा, यानी कि पाई/4 होगा, लेकिन इसका रेंज जो हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे, यानी कि पाई/6 क्लोज रहेगा पाई/6 पे तो, और पाई/4 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। यह हमारे पास बनेगा। हमने टर्मिनल वैल्यूज रख ली और यहाँ पे रेंज फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे पाई/6 का वैल्यू, पाई/6 टू पाई/4 में हमारे पास में कोई भी इंटीजर नहीं होता, ना ही कोई नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे हमारे, देखिए हमारे पास में सबसे पहले तो रेंज वाली बात कर लेते हैं। तो रेंज वाली बात करेंगे हम तो कितना आएगा, देखिए यहाँ से रेंज वाली बात करेंगे तो सबसे पहले हम रेंज पे कमेंट कर देते हैं। रेंज पे हमने कमेंट किया तो हम बोल सकते हैं यहाँ से रेंज में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो ये हमारा सही हो गया स्टेटमेंट। तो यहाँ पे पी से कनेक्ट हो गया, ये सही स्टेटमेंट हो गया। और इसके बाद में एस है, एस हमारे पास में क्या है, बोथ 1 1 एंड इवन, बोथ मैनी वन तो होगा ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तो ये मैनी वन होगा। इवन फंक्शन भी होगा, क्योंकि एफ ऑफ -x जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एस और टी ये भी करेक्ट हो गया। इट मीन्स जो हमारे पास में ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।